अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिटेल से सीखेंगे। यहाँ पर मेरे पास कोई डेटा नहीं है। आज मैं सिर्फ सेल्स पर आपको समझाऊंगा। आपने फिर अपना जो भी डेटा है, टेबल वगैरह है, उस पर आपने अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं नंबर एंटर करता हूँ। ये मैक्सिमम जो है नंबर्स पे अप्लाई होता है। वैसे टेक्स्ट पे भी अप्लाई होता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स पे अप्लाई होता है, क्योंकि एक्सेल में काम ही मैक्सिमम नंबर्स का है। अब ये मैंने नंबर एंटर कर दिए। अब यहाँ पर वन बाय वन हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर ग्रेटर देन इसने एवरेज कोई नंबर लिया हुआ है डिफ़ॉल्ट तौर पर। इसको हम चेंज करके अब मैं यहाँ पर 50 दे देता हूँ। तो जो 50 से ज़्यादा है वो लाइट रेड फिल्ड विथ डार्क रेड टेक्स्ट। इसका अपना जो फॉर्मेट है, ये सारे अपने फॉर्मेटिंग इसने दिए हुए हैं। यहाँ पर हम कस्टम फॉर्मेट अपनी कोई फॉर्मेट बनाकर यहाँ पर बॉर्डर हम दे सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर दे सकते हैं और फिल कलर दे सकते हैं, और नंबर फॉर्मेटिंग इसको हम दे सकते हैं। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर इसके अपने जो बने बनाए फॉर्मेट्स है वो हम देंगे। यहाँ पर 50 से ज़्यादा, अब इसको मैं 60 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा, इसको अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर ये देखें, ये अप्लाई हो गए। अब जो भी फॉर्मेट पर सही उतरेगा तो उसका कलर चेंज होगा। यहाँ पर देखें 65 है, 82, 100, ये देखिए ये सारे चेंज हो रहे हैं। दूसरे फॉर्मेट को अप्लाई करने से पहले हमने पहले फॉर्मेट को डिलीट करना है। ये डिलीट हो गया। इसके बाद है लेस देन। लेस देन भी इसी तरह है, हम कोई नंबर देंगे तो लेस देन। यहाँ पर बिटवीन, बिटवीन पर हम 2 नंबर देंगे, कोई रेंज देंगे। यानी अभी 49 से 83 तक इन्होंने दिया हुआ है, मैं देता हूँ 30 से 80 तक। अब 30 से 80 तक ये हाईलाइट हो रहे हैं। जो 30 से कम है वो भी हाईलाइट नहीं होंगे, जो 80 से ज़्यादा है वो भी हाईलाइट नहीं होंगे। यहाँ पर 30 से कम कोई नहीं है, और यहाँ पर 80 से ज़्यादा ये 5 सेल हैं, तो ये हाईलाइट नहीं हुए। इसको ओके कर देते हैं, बल्कि कैंसिल कर देते हैं ताकि ये अप्लाई ना हो। यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अब यहाँ पर हम टेक्स्ट दे सकते हैं। क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं यस। हमने यस दे दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई यस लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये अप्लाई नहीं हुआ। यस हम दे देते हैं। देखें यहाँ पर हम नो लिखते हैं, नो पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हमने सिर्फ यस पर ही अप्लाई किया था। यहाँ पर नो को अलग कलर और यस को अलग कलर हम दे सकते हैं। कुछ डेटा इस तरह होता है कि सिर्फ उसका डेटा जो है यस और नो होता है, तो उसको हम अलग अलग कलर दे सकते हैं। क्योंकि ये नंबर्स है, इसीलिए हम सिर्फ नंबर फॉर्मेटिंग करेंगे। यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं डेट करेंगे। यहाँ पर कोई डेट हम देते हैं, तो वो डेट अगर यहाँ पर आ रहा है तो वो अप्लाई होगा, अदरवाइज़ अप्लाई नहीं होगा। इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पर ये देखें यस्टरडे, अगर कल का डेट हमने दिया हुआ था तो ये अप्लाई होगा, बाकी किसी पर भी अप्लाई नहीं होगा। अगर आज का डेट होगा, यहाँ पर कोई कैलेंडर बनाता है, उसमें मंथ्स डेट वगैरह देते हैं, जो आज का डेट है वो हाईलाइट करते हैं, तो यहाँ पर टुडे। अब ये जो नेक्स्ट डे आएगा तो फिर अगला डेट हाईलाइट होगा, क्योंकि हर दिन के लिए टुडे जो है, जो करंट डेट होगा वो ही होगा। इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर डुप्लिकेट वैल्यूज़, डुप्लिकेट वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर ये देखिए डुप्लिकेट आया हुआ है। जो डुप्लिकेट है वो हाईलाइट होंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई डुप्लिकेट नहीं है, इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। इसको यूनिक कर देते हैं। अब सारे यूनिक है, सारे अलग अलग है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, इसलिए ये सारे हाईलाइट हो गए। अब इसको पहले डुप्लीकेट कर देते हैं। ओके, इसको मैं यहाँ पर डुप्लीकेशन इसमें लाता हूँ। ये देखिए 56 डुप्लीकेट हो गया। अब यहाँ पर 45 ये डुप्लीकेट हो गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 38, ये भी डुप्लीकेट हो गया। तो जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है वो हाईलाइट करते हैं। अब इसको क्लियर करके दोबारा हम यूनिक वाला अप्लाई करते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पर यूनिक लगाते हैं। ये देखिए यूनिक,
अभी देखिए यूनिक वाले हाईलाइट हो गए, पहले डुप्लीकेट हाईलाइट थे, अब यूनिक हाईलाइट हो गए। इसको कैंसिल कर देते हैं, क्लियर रूल। यहाँ पर आते हैं टॉप एंड बॉटम रूल्स। अब यहाँ पर टॉप एंड बॉटम रूल्स क्या है, जो भी डेटा दिया हुआ है उसमें अब यहाँ पर ये है टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये सारे रूल्स हैं। अब टॉप 10 क्या है, टॉप 10 हम लगाते हैं, देखिए ओके। अब ये जो टॉप 10 वैल्यूज़ है वो आ रहा है, यानी कि सबसे जो ज़्यादा नंबर है वो 100 है और सबसे कम जो है वो 32 है। तो 32 से लेकर 100 तक इसके दरमियान रेंज है। तो परसेंटेज वाइज आ रहे हैं, जो टॉप 10% यानी कि जो टॉप 10 वैल्यूज़ है वो हाईलाइट हो गए हैं। अब इसको अगर हम सॉर्ट करें, सॉर्ट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसको हम सॉर्ट करते हैं। ये देखें 100 से लेकर 85, 82, 62, ये जो टॉप 10 है वो हाईलाइट हो गए हैं। इसको कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ पर रूल क्लियर कर देते हैं। 2 रूल एक साथ भी हम अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आते हैं, ये सारे अब आपने लगाने हैं टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज। अबव एवरेज क्या है, इसका जो एवरेज वैल्यू है उससे ज़्यादा जो है वो हाईलाइट करता है। अब इसका एवरेज वैल्यू क्या है, इसको ओके कर देते हैं। यहाँ पर लगाते हैं ऑटोसम में हमारे पास एक फंक्शन है एवरेज का, ये एवरेज आ गया, एंटर करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर 57.69, इससे जो भी ज़्यादा वैल्यू है वो हाईलाइट हो गए, जो कम है वो हाईलाइट नहीं हुए। ये देखिए यहाँ पर सारे जो 57.69 से कम है वो हाईलाइट नहीं हुए हैं और जो ज़्यादा है वो हाईलाइट हो गए, क्योंकि हमने अबव एवरेज दिया हुआ था। यहाँ पर हम बिलो एवरेज भी दे सकते हैं, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं बिलो एवरेज, ये देखिए ये सारे बिलो एवरेज, अब 57 से जो कम है वो सारे हाईलाइट हो गए। इसको कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पर डेटा बार्स में। अब डेटा बार्स क्या है, डेटा को देख के उस हिसाब से बार्स बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हम देते हैं, इसको थोड़ा सा वाइड कर देते हैं। अब जो सबसे बड़ा नंबर है वो कंप्लीट हाईलाइट हो गया। ये देखिए 100 सबसे बड़ा है तो ये पूरा हाईलाइट हो गया। अब ये 32 है तो 32 के हिसाब से हाईलाइट हुआ है, ये 56 है तो 56 के हिसाब से हाईलाइट हुआ है। अब मैं यहाँ पर 38 के बजाय लिखता हूँ 500। ये देखें, ये चूँकि सबसे बड़ा नंबर 500 है तो ये सारे नंबर जो है 500 से बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इसीलिए इस जो बार्स है इसके बहुत छोटे हो गए। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 200। ये देखिए ये थोड़े से बड़े हो गए। ये डेटा के हिसाब से बार्स बनते हैं, हॉरिजॉन्टल बार्स बनते हैं इसके। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये ग्रेडियंट फिल है। एक तरफ डार्क कलर होता है, एक तरफ वाइट होता है, एक तरफ कलर एक तरफ वाइट। ये देखिए ये सारे ग्रेडियंट फिल है और यहाँ पर ये सॉलिड फिल है। ये देखिए, इसके अलावा अगर और कोई हम कलर देना चाहे तो भी दे सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, दोबारा आते हैं मैनेज रूल। अब यहाँ पर एडिट रूल, यहाँ पर मैं कोई भी कलर दूसरा दे सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं ये कलर देता हूँ और यहाँ पर नो बॉर्डर है, अगर हमने बॉर्डर देना है तो हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। सॉलिड बॉर्डर, बॉर्डर को कौन सा कलर देंगे, ग्रीन कलर देते हैं। ये यहाँ पर इसके प्रीव्यू है, ओके और अप्लाई, ओके। अब ये देखें यहाँ पर ब्राउन बार है और इसका जो बॉर्डर है वो ग्रीन आ रहा है। इसके बाद आते हैं, इसको पहले क्लियर कर देते हैं, क्लियर रूल। अब न्यू रूल पे आते हैं, कलर स्केल्स। यहाँ पर कलर स्केल दिया हुआ है। अब यहाँ पर कलर स्केल क्या है, ग्रीन, येलो, रेड। जो सबसे ज़्यादा नंबर है वो ग्रीन है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता येलो होते होते रेड पर आ जाता है। जो सबसे कम वैल्यू है वो रेड होता है। और यहाँ पर ये इसके बरक्स, जो सबसे बड़ा नंबर है वो रेड है, फिर आहिस्ता आहिस्ता येलो
फिर ग्रीन की तरफ जाता है, तो लास्ट जो सबसे कम नंबर है वो ग्रीन होता है। इसके बाद ये यहाँ पर ग्रीन वाइट रेड, रेड वाइट ग्रीन, और यहाँ पर ब्लू वाइट रेड, इस तरह ये सारे फॉर्मेट आप दे सकते हैं। इसमें भी आप अपने फॉर्मेट दे सकते हैं। पहले ये फॉर्मेट अप्लाई करें। अब इसको चेंज करने के लिए पहले आप इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद मैनेज रूल में आएंगे तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं आइकॉन्स। अब हम ये आइकॉन्स इस अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आइकॉन आपने अप्लाई करना हो तो वो डेटा के हिसाब से अप्लाई होगा। अब यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करता हूँ। अब ये डाउन एरो और अप एरो, जो ये येलो एरो है, ये किस तरह देते हैं इसको हम देखते हैं। मैनेज रूल में जाते हैं, इसको एडिट करके यहाँ पर देखते हैं। ये देखें, व्हेन वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 67, यहाँ पर परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, 67% से ज़्यादा या 67 के बराबर जो है वो अप एरो और ग्रीन, और जो 67 से कम है और 33 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है तो वो येलो एरो है, और जो 33% से कम है वो रेड एरो है। अब यहाँ पर आप ग्रेटर देन भी ले सकते हैं और ग्रेटर देन और इक्वल टू भी ले सकते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर आप परसेंट भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, फार्मूला भी दे सकते हैं, परसेंटाइल, ये सारे आपने ख़ुद ट्राई करना है। तो यहाँ पर मैं परसेंटेज ले रहा हूँ, आप नंबर भी दे सकते हैं, वो फिर यहाँ पर नंबर को देखेगा, नंबर को, एग्जैक्ट नंबर को ये फॉलो करेगा। अब आते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर शीट। यहाँ पर 3 आइकन्स है, इसको हम 4 आइकन्स भी दे सकते हैं और 5 आइकन्स भी दे सकते हैं। अब 5 आइकन्स का क्या फार्मूला है, मैनेज रूल, एडिट रूल। यहाँ पर ये देखें, जो 80% या इससे ज़्यादा है वो ग्रीन एरो, अप एरो, और यहाँ पर 60% से ज़्यादा और 80% से कम हो तो ये एरो है। इसी तरह 40 to 60 ये है, और 20 to 40 ये है, और 20 से कम ये है। इसको क्लियर कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद आते हैं न्यू रूल पे। इनके अलावा अगर कोई रूल हमने लगाना है तो यहाँ पर न्यू रूल, न्यू रूल में सबसे जो टॉप पर है, फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, यानी कि जो सेल में जो वैल्यू है, यानी कि सेल में जो वैल्यू है उसके मुताबिक फॉर्मेटिंग दे दिया जाए। यहाँ पर दिखाया हुआ है 2 कलर स्केल, 3 कलर स्केल, डेटा बार्स, आइकन्स जो हमने पहले सीखे हैं वो सारे यहाँ पर हम दे सकते हैं। अब 3 कलर, यहाँ पर ये देखिए 3 कलर हो गए, और यहाँ पर डेटा बार्स जो कि हमने बार्स यहाँ पर सीखे थे, और इसके बाद आते हैं आइकन्स। आइकन्स भी हम सीख चुके हैं। यहाँ पर 3 आइकन्स भी हम दे सकते हैं, और यहाँ पर 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। ये इनमें से कोई भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंस, यानी कि उन पर फॉर्मेटिंग आपने लगानी है जो सेल में जो डेटा है, यानी कि किस तरह है, उसमें सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेक्स्ट हो, डेट हो, ब्लैंक्स हो, नॉन ब्लैंक्स हो। अगर ब्लैंक हो उस पर जो फॉर्मेट हम देंगे वो अप्लाई होगा, नॉन ब्लैंक्स पे हम अलग दे सकते हैं, एरर्स पे हम अलग दे सकते हैं, जिनमें एरर ना हो उन पे अलग फॉर्मेट हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सेल वैल्यू दे दिया। अब सेल वैल्यू में चूँकि नंबर्स है, यहाँ पर बिटवीन है, बिटवीन के लिए हम रेंज दे सकते हैं। ठीक है, हम बिटवीन पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी हम बिटवीन दे सकते हैं। 2 नंबर हम देंगे, यहाँ पर मैं देता हूँ 50, यहाँ पर मैं देता हूँ 100। 50 से 100 के दरमियान जो है उनको ये फॉर्मेट दे दिया जाए, फिल येलो। ओके, 50 से 100 तक, ये देखिए ये 50 से 100 तक फॉर्मेट हो गए। अब ये 50 से कम है, ये 100 से ज़्यादा है, और ये भी 50 से कम है, ये भी 50 से कम है, तो ये फॉर्मेट नहीं हुए। जो 50 से 100 के दरमियान है वो सारे येलो हो गए। इसको क्लियर कर देते हैं। फिर न्यू रूल, यहाँ पर जो है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यू, जो हमने टॉप 10 बॉटम 10 वो पढ़े थे, तो वो सारे हम यहाँ पर दे सकते हैं। टॉप
और बॉटम दे सकते हैं, और यहाँ पर 10, 5, 8 जो भी हम देना चाहिए दे सकते हैं, और यहाँ पर नंबर भी दे सकते हैं, और यहाँ पर अगर हमने परसेंट देना है तो परसेंट भी दे सकते हैं। यह आपने ख़ुद से ट्राई करना है। ऑलरेडी हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ये पढ़ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर आए, ये हाईलाइट रूल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे इसमें आए हुए हैं, डुप्लीकेट वगैरह सारे इसमें आए हैं, और यहाँ पर टॉप और बॉटम 10% और वैल्यूज़ ये सारे आए हुए हैं, और यहाँ पर डेटा बार जो है ये सारे हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर कलर स्केल ये हम पढ़ चुके हैं, और ये आइकन्स हम पढ़ चुके हैं। तो न्यू रूल में भी सेम वही चीज़ें हैं। ये ओनली वैल्यूज़ दैट आर अबव और बिलो एवरेज, ये अबव और बिलो एवरेज भी हम सीख चुके हैं, और यहाँ पर यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़ वो भी हम सीख चुके हैं। यहाँ पर डुप्लीकेट देना है तो डुप्लीकेट, और यूनिक देना है तो यहाँ पर यूनिक कर देते हैं। और इसके बाद फार्मूला, अब यहाँ पर हम कोई फार्मूला भी दे सकते हैं, इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस प्लस दिस। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर कोई फॉर्मेट देते हैं, रेट, ओके। अब पहले फार्मूले को समझते हैं। फार्मूला कह रहा है कि D1 इज़ लेस देन B1 प्लस C1, यानी B1 और C1 को हम जमा करें तो उससे D1 अगर ज़्यादा हो तो उसको फॉर्मेट दे दिया जाए। अब यहाँ पर ये D1 को तो हम फॉर्मेट दे देंगे, क्योंकि हम सारे सेल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारे सेल जो है D1 को देखेंगे और B1 और C1 को देखेंगे कि अगर D1 B1 और C1 के मुजमे से ज़्यादा हो तो वो कलर होंगे सारे सेल, अदरवाइज़ नहीं होंगे। लेकिन हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि D1 के लिए B1 और C1 को जमा करें, और D2 के लिए B2 और C2, यानी रो वाइज हम आए तो हम क्या करेंगे, इन सब का हम रो जो है वो रिलेटिव रखेंगे और कॉलम को हम लॉक छोड़ेंगे। यहाँ पर रो में से $साइन हटा देते हैं। अब इसको ओके कर देते हैं। ये चूँकि यहाँ पर सारे ब्लैंक है इसलिए ये सारे रेड हो गए। अब हमने फार्मूला क्या दिया हुआ था कि ये सेल इन दो सेल के मजमे से ज़्यादा हो, चूँकि यहाँ पर कोई डेटा नहीं है, ये ज़ीरो काउंट होता है, तो ये सारे ज़ीरो से ज़्यादा है तो ये कलर हो गए। अब यहाँ पर मैं डेटा देता हूँ, ये देखें यहाँ पर इन दो का मजमा क्या बनता है 74, और यहाँ पर है 56, तो ये 56 74 से ज़्यादा नहीं है इसलिए इसने फॉर्मेट नहीं लिया। अब यहाँ पर जो है ये 85 12, तो ये 32 इससे कम है, ज़्यादा नहीं है इसलिए इसने फॉर्मेट नहीं लिया। अब यहाँ पर 14 और 5 यानी कि ये 19 बनता है, तो 52 इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर फॉर्मेट आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, फार्मूला दिया था, तो फार्मूला यहाँ पर सही काम कर रहा है। यहाँ पर 200 है, 85 और 12 ये है 97 जो कि 200 से कम है, यहाँ पर फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मेट नहीं आ रहा है क्योंकि ये इनसे ज़्यादा है। तो इस तरह हम फार्मूले के बेस पर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं क्लियर रूल, इसके बाद यहाँ पर न्यू रूल और यहाँ पर फार्मूला। अब यहाँ पर हम वैल्यू यहाँ पर भी दे सकते हैं कि इज़ इक्वल टू दिस नंबर और दिस टेक्स्ट, तो यहाँ फॉर्मेट दे दिया जाए। अगर उस सेल में वो टेक्स्ट या वो नंबर आ जाए तो वो फॉर्मेट लेगा, अदरवाइज़ वो वाइट ही रहेगा। तो यहाँ पर हम कोई भी फार्मूला दे सकते हैं। तो ये हो गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिटेल से। अब अगर फॉर्मेटिंग हमने ख़त्म करनी हो तो यहाँ पर क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, जो सेल हमने सिलेक्ट किए हैं, अब यहाँ पर हमने बहुत सारे सेल्स को फॉर्मेट दिया हुआ हो, ये देखिए यहाँ पर मैं सारे सिलेक्ट नहीं करता हूँ। फॉर्मेट, अगर हमने सिर्फ सिलेक्टेड सेल से फॉर्मेट ख़त्म करना हो तो इसको हमने क्लिक करना है। अगर हमने पूरे शीट से फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी है तो इसको क्लिक करेंगे। अगर हमने पूरे टेबल से फॉर्मेटिंग ख़त्म करनी हो, यहाँ पर क्योंकि हमने कोई टेबल दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर ये डिसेबल है, और यहाँ पर पिवट टेबल जो है वो फिर अलग एक टेबल बनता है डेटा के ऊपर, तो वो भी हमने यहाँ पर नहीं बनाया, तो इसलिए ये दो जो है डिसेबल है, बाकी ये दो इनेबल है। इसको हम कर देते हैं क्लियर। और ये इससे पहले ये जो मैनेज रूल है, ये ऑलरेडी अगर हमने कोई रूल अप्लाई किया है उसमें हमने कोई चेंजेस करनी है तो यहाँ पर मैनेज रूल में ही
आएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने कोई रूल नहीं दिया था, तो यहाँ पर हम रूल देंगे तो यहाँ पर वो रूल हमें नज़र आएगा। तो इसको हम अगर एडिट करना चाहें तो रूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर हमने ख़त्म करना हो तो यहाँ पर हम डिलीट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर हम न्यू रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। न्यू रूल पर क्लिक करेंगे तो फिर ये विंडो ओपन होगा, तो इसमें से हम कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं। तो ये हुई कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिटेल से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल है तो आप वॉइस मैसेज करके या टेक्स्ट मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी बेहतर रहनुमाई की जाएगी। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।